तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाली खारी आज मैंने घर पर बनाई है, बिल्कुल बढ़िया परतदार। तो देखा आपने कितनी बढ़िया है ये, क्रिस्पी और कुरकुरी। अब मार्केट में मिलने वाली चीज़ आप घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ही जल्द झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो जब भी कुछ चाय के साथ नमकीन खाने का मन हो तो आप इन्हें झटपट से बनाइए और चाय के साथ खाइए। चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हल्की फुल्की भूख के लिए तो ये परफेक्ट है ही। तो ये सिर्फ 1 कप मैदे से मैंने इतनी सारी खारी बना के तैयार की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं ये कई परतों वाली क्रिस्पी खारी। तो खारी बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से आटे चालने वाली चलनी से चाल के साफ कर लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। 2 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ इसमें रिफाइन। तो यहाँ पर आपको रिफाइन का ही इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने अजवाइन। इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर देंगे इस तरीके से। और 1 छोटा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छे से पहले हमें मिक्स करना है ताकि जो रिफाइन और नमक हमने डाला है वो मैदे में अच्छे से समा जाए। तो बस इस तरीके से हाथों से मलते रहेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो अब इन्हें मिक्स करने के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनका हम सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। हमें मैदे का टाइट आटा नहीं गूँथना है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथना है। और हाथों से ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से हल्के हाथों से ही हमें आटा गूँथना है। तो अब ये इकट्ठा होने लगे हैं, तो बस इन्हें इसी तरीके से हाथों से हम इकट्ठा कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्हें ज़्यादा हमें मसल के गूँथना नहीं है, बस इसी तरीके से हमें इन्हें इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने इनका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूँथ लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसका आटा गूँथना है। तो अब 5 मिनट के लिए इन्हें हम छोड़ देंगे रेस्ट पर ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डाल देंगे लगभग 2 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घी जमा हुआ ना हो। अगर घी जम गया है तो इसे हल्का सा गर्म कर लें और इस तरीके से इसे पिघला लें। और 2 चम्मच डालेंगे इसमें मैदा और इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो लीजिए तैयार है हमारी घी और मैदे की स्लरी। अब इसे रख देंगे साइड में। तो अब आटे को फूलते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो हाथों से थोड़ा इन्हें फिर से एक बार हल्का सा हम इन्हें मैश कर लेंगे। तो अब मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया है क्योंकि इन्हें मैं इसी पर बनाने वाली हूँ। तो इस पर छिड़क देंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इन्हें इस तरीके से हल्का सा दबा दबा के हाथों से थोड़ा बढ़ा लेंगे या फिर बेलन की सहायता से। तो ज़्यादा हमें बेलन नहीं चलाना है, 1 या 2 बार ही बेलन चलाना है। अब एक चाकू की सहायता से इनमें हम 4 भाग करेंगे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें बिल्कुल बढ़िया सी लेयर है क्योंकि ये ज़्यादा गूँथे नहीं गए हैं। तो बस इन्हें एक दूसरे पर इस तरीके से रख देंगे हम और फिर से इन्हें लोई के आकार में बना लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा मैं इनमें डाल दे रही हूँ। बस बेलन की सहायता से इन्हें हल्का सा बेल लेंगे और फिर से मैं इन्हें 4 भाग में डिवाइड करने वाली हूँ इस तरीके से। अब इनकी हम लोइयाँ बना लेंगे। तो हल्के हाथों से हम इन्हें इस तरीके से घुमाते हुए इनकी लोई बना लेंगे। बस इसी तरीके से सारी लोइयाँ बना लेते हैं। तो सारी लोइयों को मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अब एक एक लोई की हम रोटी बेलेंगे। तो हल्का सा सूखा आटा छिड़केंगे और बेलन की सहायता से हम बिल्कुल पतली रोटी बना लेंगे। तो इनकी मैंने बिल्कुल पतली रोटी बेल ली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल पतली बेली है मैंने इन्हें। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बेल लेती हूँ। तो सारी रोटियों को मैंने बेल लिया है। अब इस पर लगाएंगे हम घी और मैदे का घोल जो हमने तैयार करके रखा था। तो थोड़ा थोड़ा पहले हम हर जगह चम्मच की सहायता से लगा देंगे। अब हाथों की सहायता से सारी रोटियों पर हमें लगा लेना है। तो हर जगह अच्छे से हमें लगाना है। अब घोल लगाने के बाद दूसरी रोटी को हम इस पर रखेंगे इस तरीके से। बेलने के बाद ये थोड़े सिकुड़ जाते हैं तो हाथों की सहायता से इन्हें थोड़े बराबर कर लेंगे और दूसरी रोटी पर इसी तरीके से हम लगा लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये स्लरी हर जगह पूरे आटे पर लगे। तो बस इसी तरीके से लगाने के बाद
इन्हें हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से। अब इन्हें इस तरीके से आधे भाग पर फोल्ड करेंगे। हल्का सा ऊपर भी लगा लेते हैं। बस इसी तरीके से चौकोर भाग में हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से दबा के हम इन्हें थोड़ा हल्का सा बड़ा कर लेंगे। अब हम इनके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा सूखा आटा। यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब इसे हल्के हाथों से बेलना है। तो जैसे मैंने चौकोर भाग में बनाया था बस उसी तरीके से चौकोर भाग में बेल लेंगे। बस इसी तरीके से हल्के हाथों से हमें इन्हें बढ़ाते हुए बेल लेना है। आपको बेलने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि मैदा है, तो जितना ही बेलेंगे उतना ही ये सिकुड़ता है। तो मैंने इन्हें बेल लिया है। आप देख पा रहे होंगे इनकी मोटाई। तो इन्हें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसी तरीके से इन्हें बेलना है। अब हमें चाकू या फिर पिज्जा कटर की सहायता से इन्हें काट लेंगे। बिल्कुल पहले लंबे लंबे इस तरीके से हम करेंगे इन्हें। अब इन्हें चौकोर भाग में इस तरीके से काट लेंगे। तो बस अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इनमें लेयर दिखाई दे रही है। तो अब इन्हें बनाने के बाद मैं अगला बैच भी इसी तरीके से बना के बेल लेती हूँ। अब मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा जब ये गर्म हो तभी हमें इन्हें इसमें डालना है। तो बस बारी बारी से हम इन्हें इसमें डालेंगे। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में डालते हैं तो ये अच्छे से अंदर से पक नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि एक बार में इन्हें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कढ़ाई में जाने के बाद ये फूलने लगते हैं। तो इन्हें फूलने के लिए जगह चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये कितने बढ़िया से फूलने लगे हैं और इनकी लेयर भी खुलने लगी है। तो बस इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरीके से अभी हमें पकाना है। तो इन्हें अभी हमें उलटना पलटना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इन्हें 1 मिनट पकाने के बाद इन्हें पलट देंगे दूसरे साइड भी। तो आप देख पा रहे होंगे इनमें हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से पलट के दूसरे साइड भी पका लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इनमें सुनहरा सा कलर आ चुका है, यानी कि ये अब पक चुके हैं। तो इन्हें अब कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया ये परतदार फुले फुले खारी बन के तैयार हो चुके हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। अब इनकी आवाज़ सुनिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है ये। तो इसी तरीके से अगला बैच भी मैं बना लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, कई परतों वाली क्रिस्पी खारी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने बढ़िया लेयर निकले हैं। तो आप भी इस तरीके से कई परतों वाली क्रिस्पी खारी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो जब भी चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन हो तो आप इन्हें झटपट से बनाइए और खाइए, बहुत ही पसंद आएगा सबको। तो त्योहारों का मौसम चल रहा है तो आप इन्हें बना के एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर लीजिए। जब भी मेहमान आते हैं आप इन्हें सर्व करिए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा सबको और सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो अब मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।